बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। नरेंद्र मोदी सरकार के 10वें वर्ष का अंतिम व अंतरिम बजट पूरी तरह से आश्वस्त और भविष्योन्मुखी बजट है। यह कदापि चुनावी बजट नहीं है, क्योंकि 2 महीने में देश में चुनाव होने जा रहे हैं, पर सरकार में किसी भी तरह की बेचैनी नहीं है। साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी वापसी के लिए आश्वस्त है, चूँकि यह अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती पर फोकस करता हुआ बजट है। इसलिए किसी भी प्रकार की नई तात्कालिक लोक लुभावन घोषणा से इसे बचाया गया है। लोक लुभावन घोषणा के रूप में केवल सूर्योदय योजना है, जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है, जिसके तहत देश के 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना है। ये ऐसे घर होंगे जिनकी छतों पर सौर ऊर्जा के लिए संयंत्र स्थापित होंगे। न कॉरपोरेट कर में कोई परिवर्तन हुआ है और न आयकर में किसी तरह की राहत दी गई है। अब वेतनभोगियों को चुनाव बाद आम बजट से ही उम्मीद रखनी चाहिए। बजट में नारी, युवा, किसान और गरीब पर विशेष नज़र है और इसके सियासी मूल्य को सहज ही समझा जा सकता है। बहरहाल संसद में अच्छे माहौल में बजट का पेश होना भी स्वागत योग्य है। इस अंतरिम बजट 2023-24 को हम गुड रिपोर्ट कार्ड बजट भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे से भी कम समय के अपने बजट भाषण का अधिकतर हिस्सा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों की व्यवस्थित प्रस्तुति पर खर्च किया। चूँकि विकास दर संतोषजनक है, लगभग 7% की विकास दर देश हासिल कर चुका है। सरकार का वित्तीय घाटा 5.9 के अनुमान से कम 5.8 रहा है और सरकार वित्त वर्ष 2025 में इसे 5.1% करने के प्रति आश्वस्त है। कोई संदेह नहीं है कि यह सरकार के आत्मविश्वास से सराबोर बजट है। वित्तीय घाटे को एकदम से कम किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार को विकास की रफ्तार बनाए रखने के साथ जन कल्याण के कार्यों, योजनाओं को भी चलाए रखना है। वाकई देश का तेज विकास और ज़रूरतमंदों की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है और वित्तीय घाटे की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार के समय में उच्च शिक्षा में महिलाओं का प्रवेश बढ़ा है और 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। लोगों की आय में 50% तक वृद्धि हुई है। साफ तौर पर केंद्र सरकार का फोकस आर्थिक न्याय पर है। अगर इसे सुनिश्चित किया जाए तो सामाजिक न्याय में भी सहूलियत होगी। नरेंद्र मोदी सरकार के समय में विदेशी पूंजी भी खूब आया है। करीब 596 अरब डॉलर का विदेशी पूंजी निवेश 2014 से 2023 के बीच आया है। हालांकि यह अच्छी बात है कि सरकार को एहसास है विदेशी पूंजी निवेश का पूरा लाभ देश को नहीं हुआ है। इसलिए सरकार एफडीआई की नई परिभाषा गढ़ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर फर्स्ट
डेवलप इंडिया की ओर मोड़ दिया जाए तो कमाल हो सकता है। सरकार ने युवाओं के कौशल विकास की दिशा में काफ़ी काम किए हैं और अब लघु व मध्यम कंपनियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उत्पादन के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि हो। कहने की बात नहीं कि बुनियादी ढांचे में सरकार का निवेश सराहनीय है और सरकार इसे जीडीपी का 3.5% रखे हुए है। आगामी पूर्ण बजट में भी बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सरकार से ज़्यादा बजट की उम्मीद रहेगी। धन्यवाद।